हेलो एवरीवन, आई एम शिव सर। आप सभी का मैथ्स स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एडवांस मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि मैथमेटिक्स में स्पीड और एक्यूरेसी के लिए कौन कौन से टॉपिक्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनमें से एक टॉपिक आपके पास अलजेब्रा था और सेकंड ज्योमेट्री था। तो आज हम अलजेब्रा पर डिस्कस करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप पिछले वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ले सकते हैं, ताकि आप पूरे वीडियो को देख के अच्छी तरह समझ जाएंगे कि हमने किस तरीके से वहाँ पर अलजेब्रा को कोड किए थे स्पीड और एक्यूरेसी के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, उन टॉपिक्स का किसी क्वेश्चन को डील करने के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है, इन सब बातों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स का क्वेश्चन से क्या रिलेशन होता है। यहाँ पर डिफरेंस करेंगे कि क्वेश्चन और शॉर्ट ट्रिक जो स्टेप्स अप्लाई करते हैं उसमें शॉर्ट ट्रिक का पोजीशन कहाँ होता है, उस पर हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, क्वेश्चंस होता है, उसको हम पहले स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद हम स्टेप लेते हैं। तो जो स्टेप्स लेते हैं 1 2 3 4 आंसर लाने तक की जितने भी स्टेप्स हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो पूरी जो ऑपरेशंस होता है, स्टेप्स होता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की इन पूरी बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं है आपका, तो आप किसी भी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और स्टेप बाय स्टेप टाइम के अंदर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इन्हीं सब स्टेप्स के स्टेप बाय स्टेप जब लेके चलते हैं तो शॉर्ट ट्रिक का क्रिएट होता है। तो जितना भी शॉर्ट ट्रिक्स मैथ्स में बनता है वो इन स्टेप्स का लास्ट स्टेप होता है, जो कि जस्ट आंसर के पहले होता है। तो किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक क्रिएट होता है, शॉर्ट ट्रिक कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक कैसे आता है ये आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक का पोजीशन क्या होता है जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस पर हम पहले डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, मैथ्स में प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम मीन्स क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस करते, रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। स्टडी जब करते हैं तो हम यहाँ पर स्टडी करने के बाद स्टेप्स लेते हैं। फर्स्ट स्टेप्स क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने का फर्स्ट स्टेप्स क्या होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टेप्स अगर अप्लाई नहीं कर सकते, ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन को आप सही टाइम के अंतर्गत बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। तो जितना भी स्टेप्स क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद जो हमको लेनी होती है कैलकुलेशन के लिए, वो पूरी स्टेप्स अलजेब्रा का बेसिक्स पार्ट होता है। किस तरीके से अलजेब्रा का बेसिक पार्ट्स स्पीड और एक्यूरेसी को सस्टेन कर रही है, इस पर हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, तो हमको यहाँ पर आंसर लेनी होती है। लेट यहाँ पर आंसर मीन्स सॉल्यूशन हमको मिल जाती है। तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन से सॉल्यूशन आते हैं यहाँ पर। तो जितना भी स्टेप्स यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर ये पूरी स्टेप्स को शो कर रहे हैं स्टेप्स। तो स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अलजेब्रा के अंतर्गत टोटल 9 बेसिक्स होती है। इन 9 बेसिक्स में से किसी भी बेसिक्स को आप अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो बेसिक्स आपकी जब की क्लियर होती है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक कौन कौन से होती है अलजेब्रा पे, इस पर हम पूरी डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन को जब रीड करते हैं और जब सॉल्व करते हैं तो जितना भी स्टेप्स होते हैं ये अलजेब्रिक यहाँ पर टॉपिक होता है, अलजेब्रा का टॉपिक होता है, जिसको हम बेसिक के रूप में बेसिक 1 2 3 4 के रूप में यहाँ पर स्टडी करेंगे। और इस जो यहाँ पर स्टेप्स है क्वेश्चन टू आंसर, इसके बीच का जितना भी स्टेप्स है इसको आप रिमूव कर देते हैं, इसको आप इरेज कर देते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर को जब लेके चलते हैं तो यहाँ पर जस्ट आंसर के पहले जो स्टेप्स होता है, लास्ट स्टेप जो होता है, यही शॉर्ट ट्रिक होता है, यही शॉर्ट ट्रिक्स होता है, जिसको आप डायरेक्ट याद करने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी याद रखें, शॉर्ट ट्रिक्स डायरेक्ट कभी भी आपको अप्लाई नहीं करनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स किन किन स्टेप्स से आई है इसको आपको जानना होगा, तभी आप अलजेब्रा के एक्सप्रेशन को यूज कर पाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके फ्रेंड्स, तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर
कि अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक्स होती है, उसकी ऑर्डर ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए, वे ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए, इस पर हम डिस्कस करते हैं। टोटल अलजेब्रा में 9 टॉपिक्स होती है, तो इस पर हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम लेते हैं अलजेब्रा में फर्स्ट टॉपिक आपके पास आता है साइन रूल। साइन रूल से हमको मिलता है बॉडमास और यहाँ से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बनता है। तो अलजेब्रा का फर्स्ट बेसिक जो होता है, बेसिक जो टॉपिक होती है वो साइन रूल होती है, जिससे बॉडमास का ऑपरेशन या रूल्स यहाँ पर आती है। सेकेंड टॉपिक से अलजेब्रा में अप्लाई करते हैं सर्च एंड इंडिसेस। ये सेकेंड टॉपिक होते हैं, बेसिक 2 होता है, अलजेब्रा का टॉपिक 2 होता है। तो फर्स्ट साइन रूल के बाद सर्च एंड इंडिसेस की स्टडी करनी चाहिए। सर्च एंड इंडिसेस को हम बोलते हैं करणीय घातांक। थर्ड टॉपिक अलजेब्रा का होता है एप्लीकेशंस ऑफ अलजेब्रिक फार्मूला। ओके फ्रेंड्स, बीजगणितीय सूत्रों की उपयोगिता। एंड 4 नंबर टॉपिक होती है बेसिक 4 होता है। इसमें 3 पॉइंट्स होती है, रूट्स होता है, रूट्स एंड स्क्वायर रूट। सेकेंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट। एंड थर्ड रेशनलाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से बेसिक 4 में 3 टॉपिक्स होती है। एंड बेसिक 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एंड टॉपिक नंबर 6 रेशनल एक्सप्रेशन। इसमें साइक्लिक ऑर्डर एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें 5 बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंड 7 नंबर टॉपिक बेसिक 7 जो होता है पॉलिनोमियल, जिसमें फर्स्ट आता है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। सेकेंड फैक्टराइजेशन। एंड थर्ड एलसीएम एंड एचसीएफ। इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट होती है एंड यूजेस होती है। तो 3 टॉपिक्स यहाँ पर पॉलिनोमियल रीडिंग करते हैं। एंड 8 नंबर टॉपिक होती है वो इक्वेशन होती है, इक्वेशन। इसमें लिनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, एंड 9 नंबर टॉपिक जो होता है सीरीज होता है। सीरीज में एपी सीरीज, जीपी सीरीज एंड एचपी सीरीज होती है। तो इस तरीके से अलजेब्रा में यहाँ पर देख सकते हैं 9 बेसिक्स होती है। इन 9 बेसिक्स का आपको पूरी बेसिक क्लियर होनी चाहिए, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें से जो भी टॉपिक आपको किसी क्वेश्चन को डील करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, उसको आप अप्लाई कर पाएंगे। क्वेश्चन को रीड करने के बाद जिस टॉपिक की ज़रूरत है आपको कैलकुलेशन के स्टेप को लेने के लिए, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये पूरे 9 टॉपिक आपकी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से टाइम के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर साइन रूल है, जिसको यहाँ पर चिन्ह संबंधी नियम बोलते हैं, जो बॉडमास देता है। और बॉडमास से इसमें से हम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। और सेकेंड टॉपिक आती है सर्च एंड इंडिसेस। सर्च एंड इंडिसेस मीन्स करनी, घातांक एवं करनी। थर्ड टॉपिक होता है एप्लीकेशंस ऑफ अलजेब्रिक फार्मूला, मीन्स बीजगणितीय सूत्रों की उपयोगिता। मैथमेटिक्स में 9 बीजगणितीय फार्मूला होते हैं, 9 फार्मूला होता है। एंड इंडिसेस में 9 रूल्स होता है और बॉडमास में 5 रूल होता है। एंड 4 नंबर टॉपिक जो होती है उसमें फर्स्ट होता है रूट्स एंड स्क्वायर रूट, मीन्स हिंदी में वर्ग एंड वर्गमूल। सेकेंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट, घन एवं घनमूल। एंड थर्ड रेशनलाइजेशन मीन्स परिमेयकरण, यहाँ से क्वेश्चन बनती है। एंड 5 नंबर टॉपिक जो आती है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ पर भी फ्रेंड्स 3 पॉइंट्स होता है, एक रेशियो पे क्वेश्चन होता है, सेकेंड होते हैं प्रोपोर्शन पे,
एंड थर्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इस पर क्वेश्चन बनती है। मीन्स अनुपात एवं समानुपात का जो टॉपिक है उसमें फर्स्ट अनुपात का क्वेश्चन होता है, सेकेंड समानुपात का प्रोपोर्शन मीन्स, एंड थर्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मीन्स विततानुपात क्वेश्चन आती है। 6 नंबर बेसिक जो होता है अलजेब्रा का, वो रेशनल एक्सप्रेशन डिस्कस किए हैं। रेशनल एक्सप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं परिमेय व्यंजक। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पार्ट होता है साइक्लिक ऑर्डर का। साइक्लिक ऑर्डर के अंतर्गत हम 5 कॉन्सेप्ट का स्टडी करेंगे, जिसमें से 100% 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो इस पर हम यहाँ पर 1 to 5 जो कॉन्सेप्ट है इस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर आते हैं 7 नंबर टॉपिक आते हैं अलजेब्रिक बेसिक का। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल मीन्स यहाँ पर आप बहुपद है, हिंदी में बहुपद बोलते हैं इसको। इसमें 3 सेक्शन से एग्जाम से क्वेश्चन आने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, शेषफल प्रमेय एंड गुणनफल प्रमेय। सेकेंड फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड करना, एंड थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक की यहाँ पर स्टडी करते हैं और इसके यूजेस पर डिस्कस करते हैं। एंड 8 नंबर टॉपिक आती है इक्वेशन। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 1 टॉपिक टू 7 टॉपिक, 1 से लेके 7 टॉपिक तक हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारी स्थिति जो होता है, पोजीशन होती है, वो बैलेंस हो जाती है। बैलेंस मीन्स इक्वेशन। तो हमेशा 8 नंबर टॉपिक जो है आपको इक्वेशन ही स्टडी करनी चाहिए। 1 to 7 टॉपिक अगर आपका क्लियर है उसके बाद ही आप बैलेंस होते हैं। तो इक्वेशन का जो टॉपिक है 8 नंबर में ही आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। इक्वेशन के अंतर्गत स्टडी करेंगे लीनियर इक्वेशन मीन्स रैखिक समीकरण, एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण या द्विघातीय समीकरण की यहाँ पर पूरी डिस्कस करेंगे। एंड 9 नंबर टॉपिक जो है उसमें सीरीज आते हैं। सीरीज में श्रेणी में जितना 1 to 8 टॉपिक तक जितना बेसिक्स हमने स्टडी किए हैं वो पूरा यहाँ पर अप्लाई होती है। और हम यहाँ पर 3 तरीक़ा से 3 टाइप की सीरीज़ का डिस्कस करते हैं। उसके बेसिस में जितना भी क्वेश्चंस आते हैं और उसकी बेसिस पे जितना भी एप्लीकेशंस होते हैं उसका हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट होता है यहाँ पर एपी विथ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी बोलते हैं। जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। थर्ड एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। इस तरीके से 3 सीरीज होती है, एपी, जीपी और एचपी मीन्स समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी एंड हरात्मक श्रेणी। तो ये टोटल जो 1 to 9 जो यहाँ जो स्टार्ट हो रही है 1 से लेकर 9 तक, ये पूरी जो टॉपिक है ये मिला के अलजेब्रा कहलाता है। मीन्स आप समझ होंगे अलजेब्रा का मीनिंग क्या होता है। जनरली स्टूडेंट्स अलजेब्रा का मतलब 400-500 क्वेश्चन का बुकलेट स्टडी करते रहते हैं, इस पोर्शन के बारे में जानकारी नहीं होती है। इसका जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगता है और अधिकतर मिस्टेक्स होते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इन टॉपिक की बेसिक्स क्लियर नहीं होने के कारण क्वेश्चन को डील नहीं कर पाते। फिर वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप मिस्टेक्स में जाते हैं और क्वेश्चन जनरली नेगेटिव मार्किंग में चली जाती है। तो सबसे पहले ये पूरी बेसिक आपकी क्लियर होनी चाहिए 1 से लेकर 9 तक, तभी आप मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के बेसिस पे पूरी मैथमेटिक्स में जितने भी टॉपिक्स है, अर्थमेटिक का जितने भी टॉपिक्स है, वो पूरी टॉपिक में आप यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक जो मैथ्स में बनता है वो इन्हीं टॉपिक के कैलकुलेशन के आधार पे क्रिएट होती है। क्वेश्चन चाहे किसी भी टॉपिक का हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट का हो, चाहे टाइम एंड वर्क का हो, चाहे परसेंटेज का हो, कैलकुलेशन यही स्टेप से अप्लाई होती है। तो ये मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बगैर आप मैथ्स में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बीजगणित है, अलजेब्रा ये बीज है, तो बीज के बगैर कोई भी पौधा क्रिएट नहीं होता है। उसी प्रकार इन टॉपिक के बगैर आप कैलकुलेशन स्पीड हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्लियर है फ्रेंड्स, जो अलजेब्रा है मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, स्पीड और एक्यूरेसी के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन को कम टाइम में करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम यहाँ पर पूरी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि इसके इंटरनल टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि साइन जो रूल है, यहाँ पर साइन रूल में प्लस का यहाँ पर बॉडमास बनता है, बॉडमास में ब्रैकेट्स लॉ होती है, डिवीजन लॉ होती है, मल्टीपल लॉ, एडिशन लॉ, सब्सट्रैक्शन लॉ।
इंडिसेस सर्च में होती है 9 रूल्स होती है पावर की, उन 9 रूल के बेसिस पे क्वेश्चन आता है। एंड एप्लीकेशंस ऑफ अलजेब्रिक फार्मूला में a प्लस बी का होल स्क्वायर से a प्लस बी का होल स्क्वायर टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये पूरी जो एक्सप्रेशन होते हैं इस पर डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर 4 नंबर टॉपिक में रूट्स, यहाँ पर रूट्स का एंड क्यूब रूट का डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्यूब रूट होती है और ये रेशनलाइजेशन होता है, यहाँ पर रूट का हम डिस्कस करते हैं। एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम किस तरीके से रेशियो और प्रोपोर्शन में नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से पूरी मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में टोटल 9 टॉपिक्स होती है। ये 9 टॉपिक्स का बेसिक आपको पता होनी चाहिए कैलकुलेशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप लेके सॉल्व करेंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे कि जो वीडियो आने वाली है अगले वीडियो, उसमें हम फर्स्ट टॉपिक लेंगे, साइन रूल्स को लेके हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो, और आगे इसी तरह का पूरी सिलेबस को अलजेब्रा का कवर करेंगे, जिससे आपको मैथमेटिक्स के सिलेबस को क्लियर करने में आसानी हो और किसी प्रकार की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड इसी तरीके से वैल्यूएबल वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय, थैंक्स, टेक केयर।